हेलो एवरीवन। ये 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का दिन मनाते हैं, प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। मतलब कि जैसे पेटेंट होते हैं, एक मतलब एक्सपेरिमेंट करता है, एक रिसर्च करता है आदमी, उस पे एक पेटेंट फाइल आउट करता है और वो कोई और नहीं देख सकता। ये हो गए प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, जैसे कोई मेडिसिन ही बनाते हैं तो पहले क्या होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट होता है, वो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके आपको उसकी सब्सिडी मिलती है। जैसे आप देखते हो विंडोज ही होती है, एक विंडो 10 ओरिजिनल होती है और एक क्या होती है, उसकी कॉपी होती है, पायरेटेड होती है। तो वो पायरेटेड जो होता है वो इसका हनन हो रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी ने बनाया होता है तो उसको उसकी कास्ट भी तो मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम ही यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं तो अपना कंटेंट डाल रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पेटेंट टाइप हो गया। दूसरा इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, मेहनत करो। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे क्या है, ये एम है इसका अवेयरनेस रेज करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। थीम क्या है इस साल का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेशन फॉर बेटर फ्यूचर। थीम क्या है 2022 का, थीम है इंटेलेक्चुअल आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब क्रिएट हुई थी, ये 1967 में। तो ताकि क्रिएट टू इनकरेज करें ऐसे बंदे को जो खुद का कंटेंट बनाए, खुद बनाए, प्रॉपर्टी राइट्स हो। तो ये 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। कब क्रिएट हुई थी, 1967 में। आज दिन तक इसकी कितनी ट्रीटीज हो चुकी हैं, 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज। कितने मेंबर्स हैं, 191 मेंबर्स हैं इसके। उनमें से 188 जो हैं वो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ तीन और हैं, तभी 191 होंगे ना। तीन और कौन कौन से हैं, उन तीन में आ जाता है कुक आइलैंड, एक हॉली सी और न्यू। ये मेंबर्स हैं किसके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। फलस्तीन जो है इसका परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। कोई 250 एनजीओस हैं इसके साथ, और आईजीओस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इनको। नेक्स्ट, इंडिया ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को 1975 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो हमने अब दो पढ़ लिए टॉपिक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। इस साल का थीम क्या रहा, आईपीएन यूथ इनोवेशन फॉर बेटर फ्यूचर। आईपीएन यूथ इनोवेशन इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कब क्रिएट हुई थी, 1967 में क्रिएट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसने आज दिन तक कितनी टेरिटरीज की हैं, 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज। इसके मेंबर्स कितने, 191, जिसमें से 188 तो यूएन मेंबर्स हैं, उसके साथ साथ कुक आइलैंड है, हॉली सी है और न्यू है। फलस्तीन इसका परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। आज दिन तक इसके 250 एनजीओ और आईजीओ इसके साथ काम कर रहे हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया इसको 1975 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है, डब्ल्यूआईपीओ करता है। नेक्स्ट, वाटर ट्रेन्स होल्ड की टू सर्वाइवल ऑफ 350 मगर क्रोकोडाइल्स इन राजस्थान पल्ली। तो राजस्थान का एक गांव है पल्ली, वहां पे 350 मगर क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए पानी लाया जा रहा है वाटर ट्रेन से पानी लाया जा रहा है उनको बचाने के लिए। तो वाटर लेवल इन जमाई डैम, जमाई डैम कहाँ पे है, जमाई रिवर है, जमाई रिवर है कहाँ पे, पल्ली में, उसका पे है। तो वाटर लेवल जवाई डैम में कितना, 3 फीट। एनिमल जहाँ पे सरवाइव, एनिमल को अगर आपको मगर को सरवाइव करवाना है तो 10 फीट तक होना चाहिए, तो 3 फीट रह गया। तो ये कहाँ पे बनाया है, ये जवाई डैम जो है ये बिल्ट है एकरास जवाई रिवर, जो एक ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की। लूनी रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है राजस्थान की, राजस्थान में है।
नेक्स्ट ज्वाई रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ओरिजिनेट करती है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन अरावली रेंज। और कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है ये इसकी, पल्ली राजस्थान में। पल्ली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इंडियन रेलवेज जो है वो डिलीवर कर रही है वाटर टू ट्रेन पल्ली इन राजस्थान, ट्रेन्स ह्यूमंस को भी और रेप्टाइल्स को भी। एक्सट्रीमली और अर्ली हीट मार्च में जो आई है उससे वाटर रिलीज करना पड़ा ज्वाई डैम से, जिससे वाटर लेवल जो है रिजर्वायर में 3 फीट पहुंच गया। लेकिन क्रोकोडाइल नीड 10 फीट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। तो क्रोकोडाइल जो है सीक शेल्टर इन डेन डग ऑन लैंड, लैंड पे ये शेल्टर तो लेते हैं, ठीक है, नियर द वाटर बॉडी दे रिजाइड ऑन, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज इन द कूल ऑफ दीज डेंस टू कंजर्व देयर एनर्जी एंड वेट फॉर द रेन्स। लेकिन ये सरवाइव कितने महीने के लिए कर सकते हैं डेन में, 4 से 6 महीने के लिए। तो क्रोकोडाइल जो है फाउंड जवाई, वो कौन से क्रोकोडाइल मिलते हैं इस रिवर के पास, मगर क्रोकोडाइल की भी कैटेगरीज हैं, मगर और मार्श क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, जिनको कहते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडिलस पालुस्ट्रीज। ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, फ्रेश वाटर। ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, फाउंड ऑल ओवर साउथ एशिया। इंडिया में मिलते हैं ये, साउथ एशिया में सब कंट्रीज में मिलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इन स्टेट्स में मिलते हैं। तो मगर मेजर 6 से लेके 13 फीट तक इनकी हाइट होती है। और ये कितने साल के लिए रहते हैं ये मगर, 70 से 80 साल। इंडियन कितनी स्टेट्स में फाउंड होते हैं ये, 15 इंडियन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है इनकी, मिडल गैंगेस में, बिहार झारखंड में मिलते हैं। उसके साथ साथ चंबल रिवर, अगर आप मगर को ढूंढना चाहते हो तो आप सीधे कहाँ पे चले जाओ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, चंबल बेसिन में चले जाओ। तो देखिए यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आ रही है कि वाटर ट्रेन से पानी लाया जा रहा है 350 मगर को बचाने के लिए, कहाँ पे, राजस्थान के पल्ली डिस्ट्रिक्ट में। वाटर लेवल ज्वाई डैम में 3 फीट तक पहुंच गया, कितना होना चाहिए मगर्स के लिए, 10 फीट तक होना चाहिए। ये ज्वाई डैम किस पे बना है, ज्वाई रिवर पे बना है, जो एक ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की। लूनी राजस्थान ज्वाई रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, अरावली रेंजेस। इंडियन रेलवेज वाटर डिलीवर कर रही है, वाटर रिजर्वायर में कितना पहुंच गया, 3 फीट, क्रोकोडाइल्स को 10 फीट तक चाहिए। ये डैन डग ऑन लैंड पे शेल्टर तो लेते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने तक ही, अब इनका वहां पे रहना भी मुश्किल हो रहा है। मगर मार्श क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रीस, ये फ्रेश वाटर है, साउथ एशिया में मिलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान। 6 से 13 फीट तक होती हैं, 70 से 80 साल तक। मगर इंडियन की 15 इंडियन स्टेट्स में मिलते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन बिहार झारखंड में है इसकी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। चंबल रिवर, मिडल गंगे। लूनी रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट की। ओरिजिनेट कहाँ से करती है ये, पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर, यहां से निकलती है ये। एंड कहाँ पे होती है, मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ में। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 495 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें क्रोकोडाइल्स की वेराइटीज। तो सबसे पहला क्रोकोडाइल आ जाता है मगर क्रोकोडाइल। तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रीस। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, हमने पढ़ा, लेकिन भूटान, म्यांमार में ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। IUCN लिस्ट में ये वल्नरेबल है। साइट सिट कहाँ पे मिलेगा ये, अपेंडिक्स फर्स्ट में वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल कौन से में रखा हुआ है, शेड्यूल 1 में रखा हुआ है इसको।
मगर और मार्श क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट कर सकता है भूटान और म्यांमार में। नेक्स्ट आ जाता है एस्चुरीज और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। वो फ्रेश वाटर में मिलता है, साल्ट वाटर। क्रोकोडाइलस पोरोसिस हैबिटेट ये कहाँ पे मिलता है? ये कहाँ पे? भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में कौन सा? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा, पोरसुस, पोरुस, पोरोसुस। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये लीस्ट कंसर्न है, साइट्स अपेंडिक्स 1 है। एक्सेप्ट द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पप्पू न्यू गायना, जहां पे ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया। क्रोकोडलस पोरस भितरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबंस और अंडमान निकोबार में मिलता है। घड़ियाल, इनका साइंटिफिक नेम है गैविलिस गैंगेटिस। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, हिमालयन रिवर, चंबल रिवर इज नोन एज प्राइमरी है। घड़ियाल कहाँ पे मिलते हैं? चंबल रिवर में। और जो मगर्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? वो आपको बिहार झारखंड में भी मिल जाएंगे, उसके साथ चंबल रिवर में। लेकिन घड़ियाल अगर चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा आपको? चंबल रिवर में ही मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी लिस्ट में है? ये क्रिटिकली इंडेंजर अपेंडिक्स 1 और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 19। उड़ीसा ने अनाउंस किया है कैश अवार्ड ₹1000 टू कंजर्व घड़ियाल इन द महानदी रिवर बेसिन। अवार्ड दिया जाएगा जो जो इसके लिए काम करेगा, कंजर्व घड़ियाल को महानदी रिवर में। नेक्स्ट कंसीडर द, ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो अभी तक एग्जाम में देखे गए हैं इसके रिलेटेड। तो आपको देखना है, ये बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोटेक्टेड एरिया और वेल नोन फॉर। भितरकनिका उड़ीसा में आपको कौन सा क्रोकोडाइल मिलता है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो जिसका पेयर में से किसका करेक्टली मैच्ड है? फर्स्ट का तो मैच्ड है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी ठीक है। इराव इराविकुलम केरला में, इराविकुलम होलक गिबन। तो होलक गिवन जो है वो कहां पे मिलता है? होलक गिवन, तो ये इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसका आ जाता है आंसर, इसलिए आ जाएगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो भितरकनिका उड़ीसा में आपको क्या मिलता है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में क्या मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर। होलक गिबन में क्या मिलता है? आपको मिलता है, ये कहाँ मिलेगा? काजीरंगा में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्या पढ़ा आपने कि होलक गिबन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपने लिख लेना है। होलक, ये मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा होलन गिबन। और इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में? व्हाइट रहीनोस, रहीनोसुर्स, वो भी कहाँ मिलेंगे? वो भी यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और इराविकुलम में क्या मिलता है? नीलगिरी तहर, वो आपको मिल जाएगा इराविकुलम केरला में। तो अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबव इज। भितरकनिका में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन, इराविकुलम केरला में नीलगिरी तहर, और काजीरंगा में व्हाइट रहीनोस और होलक गिबन। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? बी पार्ट, ठीक है। फर्स्ट एंड टू ओनली, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग fauna ऑफ
इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, इसको कंसीडर करो, फॉलोइंग फाना ऑफ इंडिया, घड़ियाल, लेदर बैक, टर्टल, स्वैम्प डियर, विच ऑफ द अबव इज आर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड कौन से हैं इनमें से? ये घड़ियाल भी आपने पढ़ा, ये भी इंडेंजर्ड है, लेदर बैक टर्टल भी, स्वैम्प डियर भी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली, which of the following animals cannot be hunted to by any person except under some provisions by law। तो इनमें से किसको आप हंट नहीं कर सकते हो? घड़ियाल को, इंडियन वाइल्ड एस को, वाइल्ड बुफेलो, किसी को भी नहीं हंट कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आ जाता है, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो आपने पढ़ा घड़ियाल भितरकनिका में क्या मिलेगा आपको? साल्ट वाटर। तो और घड़ियाल कहाँ मिलेंगे? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेंगे भितरकनिका में, मगर मिलेंगे आपको कहाँ पे? राजस्थान वाली साइड, ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ ली, जोवाई रिवर, जोवाई डैम में मिलेंगे, ठीक है, गुजरात में मिलेंगे। तो ये जो कौन से हैं घड़ियाल, ये कहाँ मिलते हैं? चंबल रिवर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू वीडियोस देखते जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मोर और वीडियोस मैं बना के लाते जाऊँ। थैंक्स अ लॉट।